नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। बिहार में इन दिनों बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी नेताओं में असमंजस की स्थिति दिख रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के कुछ नेता आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गिरिराज सिंह और राजीव प्रताप रूडी शरीके नेता रिहाई को सही ठहराने में जुटे हैं। जेल मैनुअल में आधार कर सुधार करके आजीवन कारावास भोग रहे बाहुबली आनंद मोहन का मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। लोकसभा के चुनावी मूड में उतर चुके बिहार के लिए आनंद मोहन अब हॉट केक बनते जा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जहां उनका हाथ पकड़कर फोटो खिंचवा रहे हैं, वहीं बीजेपी भी खुलकर आनंद मोहन के समर्थन में उतरकर बिहार की राजनीति को रोचक बना डाला है। बीजेपी यही नहीं रुकी, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर प्रभुनाथ सिंह को भी सजा से मुक्त करने की मांग कर दी। कल तक जो मामला दलित बनाम राजपूत वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रहा था, अब इस मुद्दे पर आर हावी पड़ता दिख रहा है। खासकर तब जब बीजेपी ने स्टैंड बदलकर आनंद मोहन का पक्ष लेना शुरू कर दिया है। महागठबंधन की सरकार की ओर से जेल मैनुअल में संशोधन कर बिहार पीपुल्स पार्टी के जन्मदाता आनंद मोहन की रिहाई मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खुलकर समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई कोई बड़ी बात नहीं, बेचारे काफी समय तक जेल में रहे। राज्य की जनता जानती है कि तत्कालीन सरकार ने उन्हें कैसे फंसाया था। वह बलि के बकरे बन गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने भी बड़ी चतुराई से आनंद मोहन की आड़ में किन किन लोगों को छोड़ने जा रही है, जरा उस सूची को देखें। राज्य की जनता इस खेला को खूब समझती है। आनंद मोहन की आड़ में जितने लोगों को छोड़ा गया, समाज इसके लिए वर्तमान सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने राज्य सरकार के फैसले के पक्ष में खड़े होते हुए कहा कि उन्हें फंसाया गया था। यह रिहाई साबित करती है कि आनंद मोहन को जानबूझकर षड्यंत्र का शिकार बनाया गया था। अब राज्य सरकार को प्रायश्चित भी करना चाहिए। नीतीश कुमार और लालू यादव को माफी मांगनी चाहिए। जब आनंद मोहन को सजा हुई, तब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। भीड़ की ओर से की गई दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी आनंद मोहन पर डालकर तत्कालीन सरकार के प्रयास से उन्हें दोषी ठहराया गया था। वर्तमान सरकार ने अपनी लोकप्रियता धूमिल होते हुए देख उनकी रिहाई का निर्णय लिया था। यह उनके निर्दोष होने को सिद्ध करता है। ये वही रूढ़ी है जिन्होंने आनंद मोहन के साथ राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और दोनों ही 1990 में बिहार पीपुल्स पार्टी से विधायक बने थे। बीजेपी सांसद रूडी ने लगे हाथ प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग भी कर डाली। रूडी ने कहा कि एक जाति विशेष के लोग सरकार प्रायोजित षड्यंत्र का शिकार होते जा रहे हैं। इसमें प्रभुनाथ सिंह भी शामिल हैं। उन्हें भी जेल से रिहा करना चाहिए। उन्हें भी किसी न किसी परिस्थिति में इन्हीं सरकारों ने मिलजुल कर जेल भिजवाया था। बता दें कि पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हमारा मानना है कि वह कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। वैसे मैं नियमों के तहत ही उनकी रिहाई की जा रही है, लिहाजा आपत्ति की कोई बात नहीं है। वहीं अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आनंद मोहन की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आनंद मोहन अपनी सजा काट चुके हैं। उसके बाद उन्हें जेल में रखा हुआ था। जो घटना हुई थी उसमें वह आरोपी थे और कोर्ट के निर्णय को मानते हुए उन्होंने पूरी सजा काट ली थी। इसलिए उनकी रिहाई पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठना चाहिए। पूर्व कृषि मंत्री ने तो आनंद मोहन को बीजेपी में शामिल होने का आमंत्रण भी लगे हाथों दे ही डाला। कोई भी भारतीय व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो सकता है। आनंद मोहन भी चाहे तो बीजेपी की सदस्यता हासिल कर सकते हैं। आनंद मोहन कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। वैसे भी वह अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। मुझे लगता है कि उनकी रिहाई को आपत्तिजनक नहीं करार दिया जाना चाहिए। रिहाई हो रही है तो ये अच्छी बात है। भले यह चर्चा का विषय रहा कि जेल मैनुअल में संशोधन कर सरकार आनंद मोहन का राजनीतिक उपयोग करना चाहती है, लेकिन विधि विभाग से जारी सूची से कहानी कुछ और निकल कर आई है। आरोप यह लग रहा है कि आनंद मोहन के साथ साथ राज्य सरकार माई समीकरण को भी साधने में जुगाड़ लगा रही है। आनंद मोहन के साथ साथ उम्र कैद की सजा काट रहे कुल 27 कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। उम्र कैद की सजा काट रहे ये कैदी 14 साल की सजा भी काट चुके हैं। अच्छे व्यवहार के हवाले से छोड़े जाने वाले 13 MY समीकरण वाले हैं। सरकार की सूची में लखीसराय जेल में बंद अशोक यादव, बेऊर सेंट्रल जेल में बंद शिवजी यादव, भागलपुर से विशेष केंद्रीय कारागार में बंद किरत यादव, बक्सर के ओपन जेल में बंद राज बल्लभ यादव उर्फ बिजली यादव, पति राम राय और किशुन देव राय, भागलपुर जेल में बंद चंदेश्वरी यादव, बिहार शरीफ जेल में बंद खिलावन यादव के साथ साथ भागलपुर के स्पेशल जेल में बंद मोहम्मद कुतुबुद्दीन, अलाउद्दीन अंसारी, हलीम अंसारी और अख्तर अंसारी, अररिया
जहांगीर खान का नाम भी शामिल है। वैसे आनंद मोहन प्रकरण पर हो रही राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए बीजेपी की तरफ से अचानक समर्थन के बोल पर पांडे कहते हैं कि बीजेपी द्वंद्व में है। आरजेडी और जेडीयू ने राजनीतिक विषाद पर जो पासा फेंका उसी में उलझ गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी विरोध कर रहे हैं तो उनके समर्थन में राजीव प्रताप रूडी, अमरेंद्र प्रताप सिंह खुलकर सामने आ गए हैं। रूडी ने आरोप लगाया कि उन्हें फंसाया आरजेडी और जेडीयू को तो माफी मांगनी चाहिए। अमरेंद्र प्रताप सिंह तो आनंद मोहन को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने का न्योता दे रहे हैं। रूडी ने तो प्रभुनाथ सिंह को भी रिहा करने की अपील राज्य सरकार से कर दी है। इसीलिए यह लगता है कि बीजेपी कंफ्यूज है, द्वंद्व में है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि डीएम हत्याकांड में जेल में बंद आनंद मोहन की रिहाई उनके निर्दोष होने का प्रमाण है। अब उन्होंने कहा कि आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह भी प्रायोजित षड्यंत्र के शिकार हुए, इसलिए उन्होंने सरकार से प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई की मांग कर दी। इतना ही नहीं, राजीव प्रताप रूडी का यह भी कहना है कि डीएम के हत्याकांड में आनंद मोहन को फंसाया जाना उनकी राजनीतिक यात्रा को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई की खबर पर खुशी जाहिर। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सरकार का यह निर्णय साबित करता है कि आनंद मोहन को जानबूझकर षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। वहीं बीजेपी सांसद का कहना है कि आनंद मोहन को रिहा करके राज्य सरकार ने उनके निर्दोष होने का प्रमाण दिया है। अब राज्य सरकार को प्रायश्चित भी करना चाहिए और नीतीश कुमार और लालू यादव को माफी भी मांगनी चाहिए। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आनंद मोहन का राजनीतिक यात्रा को पूरी तरह समाप्त करने का हर वो कदम उठाया गया था जिससे उनकी राजनीति को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके, लेकिन वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने अपनी लोकप्रियता छवि धूमिल होते हुए देख उनकी रिहाई का निर्णय लिया। राजीव प्रताप रूडी ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आनंद मोहन एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में अपना योगदान देंगे। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जिस समय आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान एक घटित घटना में आनंद मोहन को अपराधी मानकर दोषी करार दिया गया था, लेकिन यह भी सच है कि आज उन्हें रिहा करके सरकार ने उन्हें दोष मुक्त करार दिया। उनकी रिहाई ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि वे उस घटना में निर्दोष थे और प्रायोजित षड्यंत्र का शिकार हुए थे। बीजेपी सांसद ने कहा कि भीड़ द्वारा की गई दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी आनंद मोहन पर डाली गई थी। सरकार के प्रयास से आनंद मोहन को दोषी ठहराया गया था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उन्हें रिहा करना उनके निर्दोष होने की बात का प्रमाण है। आपको बता दें कि बाहुबली आनंद मोहन की राजनीतिक यात्रा राजीव प्रताप रूडी के साथ ही शुरू हुई थी। दोनों 1990 में एक साथ विधायक बने थे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि राजीव प्रताप रूडी बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। 1993 में राजीव प्रताप रूडी के साथ आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन किया था। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने 1990 के दौर की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय एक जाति विशेष के व्यक्ति चाहे वो पद और प्रतिष्ठा में किसी भी मुकाम पर रहे, वे सरकार प्रायोजित षड्यंत्र का शिकार होते रहे। अब बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने यह भी कह दिया कि उस वक्त षड्यंत्र कर प्रभुनाथ सिंह को भी फंसाया गया था। बीजेपी सांसद ने सरकार से मांग की है कि प्रभुनाथ सिंह को भी जेल से रिहा किया जाए। आगे राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि प्रभुनाथ सिंह तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी राजनीति में सहयोग करते रहे, उनके साथ जनसेवा में भी साथ रहे हैं। उनके भाई वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधायक भी हैं। उन्हें भी सरकार को जेल से छोड़ना चाहिए। उन्हें भी किसी न किसी परिस्थिति में इन्हीं सरकारों ने मिलजुल कर जेल भिजवाया था और साक्ष्य प्रस्तुत करके आजीवन कारावास दिलाया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने सरकार से प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग की है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जिस प्रकार आनंद मोहन के बेटे आरजेडी के विधायक हैं, उसी प्रकार प्रभुनाथ सिंह के भाई भी आरजेडी में ही हैं। इतना ही नहीं, आनंद मोहन और प्रभुनाथ सिंह दोनों 1990 के साथ थे और एक ही दल से चुनाव जीते थे। प्रभुनाथ सिंह भी जदयू के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि प्रभुनाथ सिंह को भी सरकार द्वारा रिहा करना चाहिए। प्रभुनाथ सिंह भी 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे और आज भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार सरकार द्वारा जेल मैनुअल में बदलाव कर उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के पीछे नीतीश कुमार और लालू यादव की कोई राजनीतिक चाल है? क्या आनंद मोहन के साथ जिन 26 अन्य अपराधियों को रिहा किया जा रहा है, उससे आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में जेडीयू को फायदा पहुंचेगा? क्योंकि सुशील कुमार मोदी का कहना है कि आनंद मोहन के साथ जिन 26 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, उसमें मुस्लिम यादव गठजोड़ का ध्यान रखा गया है। वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम ही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। मैं मिलूंगी फिर ऐसे ही किसी
राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया